हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में पालक राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप 6 महीने के बच्चे से लेके 9 महीने तक के बच्चे को ये आराम से खिला सकते हो प्यूरी फॉर्म में, और उसके बाद में आप इसको डायरेक्टली खिला सकते हो विदाउट प्यूरी बनाए। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको फ्रेश पालक ले लेनी है। आप पालक को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना, और वॉश करने के बाद में आप इसको ऐसे बर्तन में डाल के 3-4 बार अच्छे से वॉश करना, और उसके बाद में आप उसे बारीक बारीक कट कर लेना। उसके बाद में मैंने इतनी पालक के लिए यहाँ पे हाफ़ टमाटर लिया है। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि जब हम पालक खाते हैं तो हमें उसके साथ में टमाटर नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि टमाटर के बीज निकाल देती हूँ, सिर्फ इसका ऊपर का पल्प यूज़ करती हूँ। उसके बाद में धुली हुई पालक को और टमाटर को आप कुकर के अंदर डाल दो, और आप थोड़ा-सा उसमें पानी डाल दो। उसके बाद में आप इसके अंदर 1 सीटी तेज़ गैस पे और 2 सीटी कम गैस पे लगवा लो। अब क्योंकि हम ये बहुत ही छोटे बेबीज़ के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें किसी भी तरह के स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर हुआ या फिर सॉल्ट हुआ, ये सब आजकल नहीं दिया जाता है 1 साल से छोटे बच्चे को। तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ़ इस तरह से सीटी लगवा लेंगे। उसके बाद में हम इसकी पूरी स्टीम निकलने देंगे, और जो ये हमने जो पालक का जो ये पल्प हमारे पास में आया है, इसको हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस लेंगे। उसके बाद में जो ये कुक्ड पालक की प्यूरी है, आप बेबी को ये भी खाली खिला सकते हो। जैसे 6 महीने का बच्चा है, अभी तक आपने उसे कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, स्टार्टिंग में सिर्फ़ कुछ फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये आप इसे बच्चे को डायरेक्ट खिला सकते हो। अब क्योंकि ये एक रेसिपी हो गई, लेकिन अगर आप बच्चे को राइस अलग से इंट्रोड्यूस कर चुके हो, पालक अलग से इंट्रोड्यूस कर चुके हो, तो अब आप क्या करो कि जो आप थोड़े से राइस आप बना लो, उस राइस को आप इस पालक के अंदर मिला दो। तो ये एक सेकंड रेसिपी हो गई, बेसिकली पालक से ही, ठीक है? पालक राइस की रेसिपी। अब अगर 9 से 12 महीने का बच्चा है, तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे मिक्स कर लो और बच्चे को खिला दो, वो आराम से खा सकता है। थोड़ा-सा वार्म आप बच्चे को खिलाना। लेकिन अगर अभी बेबी 6 टू 9 मंथ्स का है और आप प्यूरी फॉर्म में खिलाते हो, तो आप इसको दोबारा मिक्सी ग्राइंडर के अंदर पीस लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप बेबी को खिला दो। तो आप ये भी कर सकते थे कि जब आपने पालक पीसा था, उसी टाइम पे आप इस राइस को भी डाल दो और उस एक साथ पीस लो, और फिर आप बच्चे को प्यूरी खिला दो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं इस तरह का टेक्सचर, तो आप उन्हें पहले वैसे खिला लो, और फिर बाद में आप बच्चे को जैसे धीरे-धीरे 9 महीने का बच्चा हो जाएगा, तो उसे इस तरह के फॉर्म में खिलाना। अमायरा ने ये खूब ही खाया है, और इसके अंदर देखो कार्ब्स भी हो गए, इसके अंदर आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इस एज के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपन ये कह सकते हैं कि हेल्दी विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ हैं, और वैसे भी इसके अंदर फाइबर भी है। तो इट्स अ वेरी कंप्लीट मील वी कैन से। अगर हम बच्चे को खिलाते हैं, काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहता है जब हम बच्चे को ये खिला देते हैं। तो मैं अमायरा को छोटे में इस तरह से प्यूरी फॉर्म में खिलाती थी, और जब थोड़ी सी वो बड़ी हो गई तो फिर मैं उसको डायरेक्ट खिलाती हूँ। तो ये मैंने आपको काइंड ऑफ पालक से ही 3 डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बता दी कि सिर्फ पालक को खिला लो, सिर्फ राइस को खिला लो, पालक राइस को मिला के खिला लो। और इस तरह से मैंने कवर भी कर दिया कि आप 6 महीने से लेके 12 महीने के बच्चे को किस टेक्सचर से और कैसे इस तरह से पालक राइस खिला सकते हो।